दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। गरीब लोगों की मदद के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर किया जारी। फोन करने पर भोजन, राशन, दवाइयों आदि राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व सीएम की मांग, राज्य में मजदूरों को वापस लाने के लिए बंदोबस्त जल्द करे सरकार। और साथ में ही किन किन राज्यों में मिली है ढील और कहां पर रहेगी सख्ती। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी। कोई भी सूचना आपसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, यहां पर इस चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाकर सफ़ेद बना दीजिएगा। और उसके बराबर में एक घंटी भी दिख रही होगी आपको, आप उसे भी दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि सरकार की तरफ से कोई भी अगर घोषणा करी जाएगी तो सबसे पहले वो आप पर पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर सीएम योगी जी ने बोला है कि यहाँ पर हम अपने प्रदेश में लॉकडाउन में अभी छूट नहीं देने वाले हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन अभी यथावत लागू रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों को लॉकडाउन सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन में छूट देकर कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। शुक्रवार को यह आदेश जारी होने के बाद हर किसी की नजर प्रदेश के रुख पर टिकी थी। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार शनिवार की शाम तक कोई फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार शासन अभी इस पर मंथन कर रहा है। शनिवार को विचार विमर्श के दौरान तय किया गया है कि अभी मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखा जाए। किसी भी तरह की छूट बढ़ाने पर संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सख्ती ज्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। और यहाँ पर बिहार में भी लॉकडाउन में छूट देने का नीतीश कुमार का कोई भी इरादा नहीं है। बिहार में लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद भी बिहार में सभी सेवाएं तुरंत शुरू होने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है कि लॉकडाउन अगर खत्म होता है तो यहां चरणबद्ध तरीके से सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री के साथ 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में इस पर विचार विमर्श हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित करने के पहले ही राज्य सरकार ने बिहार में लॉकडाउन लागू किया था। इस क्रम में सिनेमा हॉल, मॉल, बड़े शॉपिंग सेंटर, पार्क, स्कूल व अन्य सार्वजनिक स्थलों को बंद किया गया था। राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर मंथन कर रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अचानक इन सबको नहीं खोला जाएगा। अगर इन सभी को एक साथ खोला गया तो सड़क पर अचानक भीड़ बढ़ जाएगी। अभी यह मान लेना सही नहीं होगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों की स्कैनिंग हो गई है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। यहाँ पर कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच केंद्र और राज्य सरकारें उचित कदम उठा रही हैं। कोरोना से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की समय अवधि 3 मई तक है, लेकिन लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लॉकडाउन हटाने को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन फेस वाइज हटा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन खुले और स्थिति बिगड़ जाए। लॉकडाउन राज्य सरकार और एक्सपर्ट की राय लेकर खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। हम ज्यादा दिन ऐसे नहीं रह सकते वरना गरीबी बढ़ने लगेगी। उन्होंने राज्य में लॉकडाउन को हमने सही तरीके से मैनेज किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि यहाँ ग्रीन जोन है, जहाँ पर ग्रीन जोन है वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ाई जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना होगा। मेरा निजी तौर पर मानना है कि ग्रीन जोन को बंद करके नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन रेड जोन में लॉकडाउन लागू रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पूरे एरिया को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। जहाँ पर कोरोना का एक भी केस पाया नहीं जाता है उसको हम ग्रीन जोन में जानते हैं। जहाँ पर कुछ कम केस पाए जाते हैं उसको हम ऑरेंज जोन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर कोरोना के ज़्यादा केसेस मिल जाते हैं उसको हम यहाँ पर रेड जोन सरकार की तरफ से बोला गया है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मौजूदा सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं, कुछ आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
रायपुर स्थित अपने आवास में उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि राज्य से करीब 50,000 मजदूर अन्य राज्यों में पलायन किए हुए हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। बस्तर के सभी 7 जिलों के मजदूर इमली तोड़ने एवं मजदूरी की तलाश में तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा जाते हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बस्तर जिले से ही लगभग 30,000 से अधिक मजदूर पलायन कर चुके हैं, जो अब लॉकडाउन में परेशान हैं। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार से अनुरोध किया है कि वो जल्द ही 50,000 के करीब मजदूरों को अपने राज्य में लाने का प्लान बनाए। किसी भी तरह से दूसरे राज्य में जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने राज्य में लेकर आना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है असम से। यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लंबे समय से लॉकडाउन है। वहीं आज असम में कुछ दुकानें खुल सकती हैं, जैसे कि सैलून की दुकान हो गई है, दर्जी की दुकान है, तो इस पर सरकार सोच रही है कि कुछ छूट दी जाए। दरअसल 23 अप्रैल की देर रात सरकार ने आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान नई छूट की घोषणा की है। वहीं असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण का कहना है कि असम सरकार द्वारा चल रहे लॉकडाउन में अभी तक कोई ढील नहीं दी गई है। इस संबंध में 27 अप्रैल 2020 को ही निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि कोविड-19 के प्रसार की जांच के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 1 महीने बाद व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी ये नया आदेश बड़ी राहत के रूप में आया है। हालांकि अभी मॉल, सिनेमाघर और बाजार परिसर बंद रहेंगे। इस छूट के दौरान मास्क, दस्ताने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को फॉलो करने रहना बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से और ये खबर बहुत ही राहत पहुंचाने वाली है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिए सबसे बड़ा आसरा केंद्र बन गया है। इस नंबर पर अब तक 3,87,588 लोगों को फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन व अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। सीएम हेल्पलाइन किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की 1007 समस्याओं का तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है। यहीं पर दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर अब तक भोजन से संबंधित 3,05,791 और परिवहन से संबंधित 19,119 और दवाइयों से संबंधित 25,751 और दूध, सब्जी आदि से संबंधित 12,770 तथा अन्य प्रकार के 24,157 जानकारियां मिलते ही उनको सहायता मुहैया कराई गई है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम सबसे अच्छा कदम माना जा रहा है कि सबसे बढ़िया उन्होंने शुरुआत करी है और इसी तरह की शुरुआत सभी स्टेट में होनी चाहिए, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आपके बिहार में हो, आंध्र प्रदेश में हो, कि सभी को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, जिस पे कॉल करने पर कोई भी कॉल करे, गरीब लोग करें, अमीर लोग करें, जिसको भी जो ज़रूरत पड़ रही है वो कॉल कर चीज़ें मंगा सकता है। अगर सभी राज्य सरकार इस तरह की पहल करती है तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि जो गरीब लोगों की आज सिचुएशन है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगी। यहीं पर दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अपने भाई को खत लिखा था, उद्धव ठाकरे जी को, कि हमारे राज्य में जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर अभी डिस्टर्ब हुई पड़ी है उसको सही करने के लिए शराबों की दुकान खोल देनी चाहिए। इसी पर जो है उद्धव ठाकरे जी का जवाब आया है यहाँ पर कि महाराष्ट्र निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के राज्य में शराब की दुकान खोलने की मांग पर शिवसेना ने तंज किया है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना की संपादकीय में लिखा है कि क्या वो वाकई में राज्य के खजाने को लेकर चिंतित है। राज ठाकरे से शिवसेना ने पूछा है कि उन्हें राज्य के राजस्व की चिंता है या शराबियों की। ये एक क्वेश्चन मार्क बनाया गया है। दरअसल राज ठाकरे ने गुरुवार को अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। उसमें राज ने सीएम उद्धव ठाकरे से कहा था कि राज्य में शराब की दुकानें खोल दी जाए, जिससे राजस्व मिलता रहे और घाटा ना हो। इससे पहले राज ठाकरे ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख समाचार और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की स्कीम को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल रखें और आसपास के जो लोग हैं, गरीब हैं, उनका भी ख्याल रखें।